नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जैन नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT गणित की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UP TGT PGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दो महत्वपूर्ण एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ही हमारे चैनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रियल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो MCQ थे, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इन वीडियोस को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अभी चैनल नया है तो इसलिए आपके पास यूट्यूब इन वीडियोस को रेकमेंड नहीं करेगा। बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ही आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब जब हमारी वीडियो पब्लिश होगी। तो दोस्तों, आज हम रियल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व x² - y² इक्वल्स टू a²r। आपको एसिम्पटोट्स बताने हैं, इनको हिंदी में अंतःस्पर्शी बोला जाता है। क्या होते हैं एसिम्पटोट्स, मैंने आपको बताया भी था दोस्तों। एसिम्पटोट्स वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो किसी कर्व को इनफाइनाइट पर मीट करती हैं। अब हो सकता है कि जो आपका एसिम्पटोट है वो अगर पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए तो वो दोस्तों क्या कहलाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगा। अगर वो पैरेलल है y एक्सिस के तो वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल एसिम्पटोट कहलाएगा। अगर वो ना ही x एक्सिस के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के पैरेलल है तो फिर वो क्या होगा, ऑब्लिक एसिम्पटोट कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, एसिम्पटोट को निकालना है। अब बात आती है दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स की। तो ये जो कर्व है दोस्तों, ये आपका x² - y² इक्वल्स टू a², दोस्तों ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखें तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन a² की हम फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इस केस में आपको याद होगा कि भाई हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, आपकी ये होती है, ठीक है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स की बात करें तो इसके दोस्तों हॉरिजेंटल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स नहीं होते हैं। इसको निकालने का मैं आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे आप ये निकालिए, y इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन a इंटू एक्स। ये इसका दोस्तों एसिम्पटोट्स होते हैं, ठीक है। ये इसके कैसे एसिम्पटोट्स हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर तो भाई a और b दोनों बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस, आपका कितना हो जाएगा, y प्लस माइनस, b और a आपके दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस x, ठीक है। तो अगर आप देखें तो y बराबर x और एक होगा y बराबर माइनस एक्स, ठीक है। ये इसके दोनों के क्या है, एसिम्पटोट्स। आप एक काम कर सकते हैं, आप दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, y² बराबर x²। तो भाई x² माइनस y² बराबर 0। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से दोस्तों इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, सी वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ से आपका ये जो फॉर्म है दोस्तों, इसको हम इस टाइप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x अपॉन ए बराबर आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस y अपॉन बी, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x² अपॉन a² बराबर y² अपॉन b², क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, ठीक। तो आप इसको कंबाइंडली इस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस a² अपॉन y² माइनस b² बराबर 0। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है कि ये आपका जो हाइपरबोला है इस समय पे तो जो इसके वर्टेक्स हैं ओरिजिन पर लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोज करो उसके वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई ना करे, जैसे कि माना x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a² माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b² बराबर अगर 1 हो, तब क्या करेंगे, तब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। इसको कैपिटल X मान लीजिए, कैपिटल X अपॉन a² माइनस कैपिटल y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो देखिए फिर भी इसके क्या होंगे, एसिम्पटोट्स वही फॉर्म में निकलेंगे। क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल Y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस b अपॉन a इंटू कैपिटल एक्स। नाउ एज वी नो दैट भाई, जो आपका कैपिटल Y है, कैपिटल Y कितना है दोस्तों, ये है आपका y माइनस के, है ना। और यहाँ पर से कितना हो जाएगा, b अपॉन ए, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, x माइनस एच। बस ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इम्प्रोवाइज करके भी निकाल सकते हैं। बस आप एक फॉर्मूला याद करिए, ये वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप याद करिए, y इक्वल्स टू कितना होता है, प्लस माइनस b अपॉन ए
इंटू एक्स एसिम्प्टोट निकालने का हाइपरबोला के। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में है तो आप इसको चुटकी में 2 मिनट में कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला है विल बी इक्वल्स टू। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके लिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इजी हो गया। फिर से आपके सामने क्या दिया, एक हाइपरबोला दिया, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके एसिम्प्टोट्स क्या होंगे दोस्तों, प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, है ना। ठीक, तो यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, b अपॉन ए इंटू एक्स, और दूसरा कितना हो जाएगा, y बराबर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। ठीक है ना। अब आप इससे कंपेयर करिए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है दोस्तों। तो यहाँ पर से पहली वाले का स्लोप कितना आएगा भाई, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो कंपेयर करो तो कितना आएगा, b अपॉन ए, और m2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, है ना। अब आपको क्या करना है, इसके बीच का एंगल निकालना है। तो क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक, तो अब जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा बराबर हो जाएगा भाई बी अपॉन ए, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, बी अपॉन ए अपॉन नीचे हो जाएगा भाई 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया भाई, ट्वाइस बी अपॉन ए अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब लेट चलो बी अपॉन ए को मैं कुछ देर के लिए वाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा बराबर है, तो यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से दोस्तों अगर आप थीटा बराबर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, टेन इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये है आपका 2 टेन इनवर्स y का। ठीक है, 2 टेन इनवर्स y, तो 2 टेन इनवर्स y एक्चुअली कितना है, 2 टेन इनवर्स b अपॉन ए। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दो एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो कितना आया भाई, 2 टेन इनवर्स b अपॉन ए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। एसिम्प्टोट्स होते क्या हैं, एसिम्प्टोट्स क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपका ये आपकी लाइन है, ये दोस्तों आपका कोई कर्व है। ठीक है, ये कोई कर्व है, तो यानी कि एक एसिम्प्टोट क्या हो सकता है, जो इसको कहाँ मीट करेगा, इसको इनफाइनाइट पर मीट करेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोला जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे y बराबर है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से होता है। ये आपका एक ग्राफ है। ठीक है, मैं आपको इसका सिर्फ ये देखिए इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या करेगा, एक्स एक्सिस को और ये वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर मीट करेगा दोस्तों, ये इनफाइनाइट पर मीट करेगा ना। तो भाई देखा जाए तो एक हो गया, ये वाली लाइन क्या है, y बराबर 0, और ये वाली लाइन क्या है, x बराबर 0। तो भाई x बराबर 0 और y बराबर 0 क्या है इसके दोस्तों, हॉरिजेंटल और वर्टिकल एसिम्प्टोट है। x बराबर 0 इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है, y बराबर 0 इसका हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट है। तो इस तरीके से हम दोस्तों ये एसिम्प्टोट्स को डिफाइन करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एसिम्प्टोट्स हैं क्या, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन्स है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स कॉस एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म। आपने बताना है कि ई की पावर एक्स कॉस एक्स को कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका मैक्लेरिन थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है ना, मैक्लेरिन सीरीज आपको पता है क्या होती है, जैसे एफ एक्स बराबर होता है, क्या होता है, ये होता है f0 प्लस एक्स एफ डैश 0। एफ डैश का मतलब है कि आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उसके बाद उसमें क्या रख देंगे 0, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0। ठीक है, एंड फिर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्लेरिन सीरीज बोलते हैं। आपने क्या करना है, इसी की मदद से दोस्तों इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर से आप क्या करेंगे दोस्तों, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स लेट। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2005 और पीजीटी परीक्षा 2010 में आया। आप इसको कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए अब मैंने इसको 1 मान लिया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे किसकी आवश्यकता है, f0 की। पहला टर्म तो यही होता है ना, f0। देखिए ये आपका f0 चाहिए मुझे। ठीक, तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 0 यानी 1 इंटू कॉस 0, वो भी कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू तो आपकी आ गई 1। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा e की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ई की पावर एक्स कॉस एक्स है, इसको दोस्तों मैं एफ एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे कन्वीनियंस के लिए है, आगे जाके मुझे इसको कई बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो उस केस से बचने के लिए, ताकि थोड़ा इसका डिफ्रेंशिएशन ईजी हो जाए, तो हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब आप देखते चलिए हम क्या क्या करेंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसमें क्या रख दूंगा,
f0 रख दूंगा। तो भाई यहाँ पर से एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ डैश जीरो आप इसमें रखिए तो ये बन जाएगा भाई f0 माइनस ई की पावर जीरो, साइन जीरो तो भाई जीरो हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू जीरो जीरो हो गया। f0 कितना है दोस्तों, 1 है, ठीक है ना। तो यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अब f क्या निकालना पड़ेगा, डबल डैश एक्स। f डबल डैश एक्स अगर आप निकालेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा भाई f डैश एक्स, ठीक है। अब आप इसका करिए, इसमें भी आपने क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर अब आप इसको लगाइए, ई की पावर एक्स साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे कि मैं हमको पता है कि भाई ई की पावर एक्स कॉस एक्स तो एफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, देखिए एफ एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब देखिए ई की पावर एक्स साइन एक्स जो है ना, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखिए ई की पावर एक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, है ना, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, ठीक। तो मैं इसकी वैल्यू पर यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर रख दूंगा मैं एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, ठीक है। यहाँ से मैंने ई की पावर एक्स साइन एक्स की वैल्यू को निकाल लिया। आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगी भाई एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, और इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही है, इसकी वैल्यू तो क्या है दोस्तों, ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। आप इस तरीके से करना सीखें और इसी वे में ही आपकी मैक्लेरिन सीरीज से निकलता है, वरना अदरवाइज आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, नॉर्मली में बहुत लंबे पड़ते हैं क्वेश्चन। तो भाई क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स बराबर, देखिए ये वाला आपका कितना हो गया भाई, ट्वाइस एफ डैश एक्स, ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, ठीक हो गया। अब आपका बहुत सिंपल है, इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ईजी हो गया, ठीक। तो इसको फोर्थ मान लीजिए, चलिए अब यहाँ पर रखिए, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, एफ डबल डैश जीरो। तो एफ डबल डैश जीरो कितना हो जाएगा, टू एफ डैश जीरो माइनस टू एफ ऑफ जीरो, ठीक हो गया। एफ डैश जीरो की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी, ये तो आई थी 1, तो ये क्या भाई 2 माइनस एफ जीरो की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो यानी 2, ये तो हो गया भाई 0, चलिए ठीक हो गया, ये हो गया फिफ्थ, ठीक। चलो अब दूसरी पेन से करते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना इजी है, तो आप इसको क्या करिए, ट्रिपल डैश एक्स निकालिए। तो क्या हो जाएगा भाई इसका डिफ्रेंशिएट बताइए, 2 एफ डबल डैश एक्स। अब देखिए कितना ईजी है, माइनस 2 कितना हो गया, एफ डैश एक्स, है ना ये। अदरवाइज आप क्या करते हैं, अगर साइन एक्स कॉस एक्स की फॉर्म में रखते हैं तो फिर आपको फिर से प्रोडक्ट रूल बहुत लंबा पड़ता हो। तो यहाँ पर से हो जाएगा भाई एफ ट्रिपल डैश एक्स, यानी 0 रखेंगे, ट्वाइस ऑफ एफ डबल डैश जीरो माइनस ट्वाइस ऑफ एफ डैश जीरो, ठीक है। अब आप रखिए एफ डबल डैश जीरो कितना है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो 0 है, ठीक है, माइनस ट्वाइस एफ डैश जीरो की जो वैल्यू है वो कितनी है, एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, वो निकाली थी 1, ठीक। तो ये आपका कितना हो गया 1, तो ये हो गया भाई -2, ठीक। तो आई थिंक मतलब 3 तक बहुत है। अब चलिए इस सीरीज़ को एक बार देख लेते हैं, सीरीज़ आपकी क्या थी, मैं सीरीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ। जो सीरीज़ थी वो है यहाँ पर एफ एक्स बराबर कितना होता है, f0, ठीक है, और फिर क्या होता है प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो। हमने यहीं तक निकाला है तो चलो यहाँ तक बहुत है ना। तो यहाँ पर से देखिए एफ जीरो की वैल्यू तो हमने कितनी निकाली थी 1, इतना तो हमको याद ही है ना, प्लस एफ डैश जीरो की वैल्यू हमने निकाली थी 1, ठीक है। ये आपका एफ डैश जीरो देखिए ये कितना है 1 है ना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 1। चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो एफ डैश जीरो उसकी वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो हो गई 1, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू हमने दोस्तों कितनी निकाली थी, ये 0 आ गई थी, तो ये तो आपकी हो गई 0, ठीक, ये तो हो गई 0, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू आपकी कितनी है -2, ठीक, और प्लस सो ऑन करके चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी सीरीज इस तरीके से आ रही है, 1 प्लस एक्स माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन करके इस तरह से चल रही है। तो देख लेते हैं एक बार चेक करके कि कोई आंसर हमारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ओके। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमें चेक करना पड़ेगा, 2/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, चलिए ठीक है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि पहला वाला ऑप्शन तो 1 माइनस एक्स का तो चांस ही नहीं बनता। अब आप देखिए अगला वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठता है, 1 + x -2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है हमारा -2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये इस तरह से बैठ रहा है। और देखिए अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये है 1 + x 2/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं ना। तो देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, मैं थोड़ा सा इसको और जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ना, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 + x -2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब -2 स्क्वायर। इतना तो हमने, चलो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे 3 टर्म से ही हमारा काम हो गया। हमने 3 टर्म निकाले तो वही हमें। तो स्मार्टनेस दोस्तों यही होती है कि आप 2-3 टर्म निकालो, जितने निकलते हैं उसके बाद आगे के छोड़ दो। तो भाई हमारे 3 टर्म मैक्स मिक्स हो गए, तो भाई जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रोले प्रमेय एफ एक्स बराबर है x² - 4 अंतराल के लिए सत्य है, यानी कि रोलेस थ्योरम इज ट्रू फॉर द फंक्शन। आपको बताना है कि किस इंटरवल पर ये ट्रू होगा। रोलेस थ्योरम जानते हैं ना सबसे पहले आप, ठीक है। रोलेस थ्योरम में क्या होना चाहिए, सबसे पहले एफ एक्स क्या होना चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक पॉलिनोमियल है। x² - 4 क्या एक पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों हमेशा एक पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी है और आपका डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है ना। इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है, तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर से आपका कोई भी इंटरवल हो, ये फंक्शन आपका क्या कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तीसरी कंडीशन क्या आती है दोस्तों, ये आती है एफ बी बराबर एफ ए। अब देख लेते हैं भाई एफ बी बराबर एफ ए किस में है। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में चेक करो, देखो इसमें अगर मैं -2 रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 - 4 0, लेकिन f0 रखता हूँ तो -4 आता है। तो इस पे तो एफ बी बराबर एफ ए नहीं आता है। बी वाले में चेक करते हैं, देखिए एफ बी बराबर एफ ए आता है, यस। f -2 को रखेंगे हम तो क्या आएगा भाई 0, और f2 रखेंगे तो वो भी क्या आएगा 0। तो एफ बी बराबर एफ ए इस पे तो सूट करता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अगर एफ बी बराबर एफ ए हो गया, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा सी, जिसके लिए एफ डैश सी क्या हो जाएगा 0। यही होता है रोल्स थ्योरम। तो अब एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे भाई। एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा भाई, x² - 4 का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x। एंड इसके बाद जैसे कि मैंने बोला एफ डैश सी निकालेंगे, तो एफ डैश सी मतलब हो जाएगा ट्वाइस सी बराबर हो जाएगा 0। तो एक्चुअली जो सी बराबर है वो क्या आ गया 0 आ गया। अब जो 0 है वो दोस्तों क्या करता है, -2 से लेकर 2 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि बी वाले के लिए ये दोस्तों सेटिस्फाई करता है। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनमें एफ बी बराबर एफ ए है ही नहीं। तो बाकी तो चलो छोड़ो, बाकी की हमें कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर से रोल्स थ्योरम का है। तो रोल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, कि अगर जैसे आपके सामने एक कर्व है, ठीक है, और वो आपका कर्व कैसा है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब ये है ना कि बिना पेन उठाए आप उसको खींच सकते हैं, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि भाई ए पर वही वैल्यू है जो बी पर है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों एटलीस्ट इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, क्योंकि दोस्तों हमने पेन उठा के, बिना पेन उठाए इस कर्व को बनाना है और ये डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका मतलब ये है कि एक ना एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो बिल्कुल पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस के, ठीक है ना। तो इस केस में आपका स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्लोप को ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, यानी एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी बीच में अगर ये सी पॉइंट है तो सी पॉइंट पर आपका स्लोप होगा बिल्कुल पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। तो स्लोप को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि दोस्तों अगर एक कर्व आपका कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो भैया उसको जहाँ से उसने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर आने के लिए उसको टर्न तो मानना ही पड़ेगा ना, चाहे वो नीचे के को स्टार्ट करे। अब एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक में, यानी एक होगा कम से कम। अब इसका मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कितने टर्न मानने पड़ गए इसको। यहाँ पर जितने भी आप क्या खींचेंगे, जहाँ पर जितने पर भी आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो आपका क्या आएगा 0 आएगा। तो एटलीस्ट का मतलब यही है। तो रोल्स थ्योरम का प्रैक्टिकलिटी के टर्म से भी आपको समझ में आना चाहिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स बराबर है √1 - x² एंड जी एक्स बराबर है 1 - mod x, और x की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, -1 से लेके 1 के बीच में है। तो आपको बताना है कि द रोल्स थ्योरम इज, मतलब कि किस किस पर ये एप्लीकेबल है। एफ एक्स और जी एक्स पर आपको चेक करना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। पहले एफ एक्स को चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एफ एक्स जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस है, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1, ठीक है।
आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चेक करनी होती है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक बताई थी, आप इसको डिफरेंशिएट करो एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा -2x अपॉन अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमें चेक करना पड़ता है कि किस पॉइंट्स पर ये डिफाइंड नहीं है। तो किस पॉइंट पर ये डिफाइंड नहीं है, एक्चुअली ये है x बराबर -1 और x बराबर 1 पर डिफाइंड है। उसके अलावा देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स पर डिफाइंड है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये आपका डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल, एंड यही तो कंडीशन होती है कि भाई ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि आपने -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है कि भाई -1 से लेके दूसरा क्या होना चाहिए कि भाई जो f(x) शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, है ना। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि भाई -1 और 1 को छोड़ के, -1 और 1 को छोड़ के उसके बीच के सारे पॉइंट, तो ठीक है उस पर तो ये डिफाइंड है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई चलो सही हो गया कि भाई यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई 1 - एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, भाई -1 और 1 रख देंगे तो वहाँ पर वो डिफाइंड नहीं होगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भाई आपका ये वाला जो टर्म है 1 - एक्स स्क्वायर है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, है ना। मतलब ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि अपॉन में है ना, तो 1 - एक्स स्क्वायर है तो इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, और इक्वल्स टू 0 होगा तो भाई तब तो और भी डिफाइन नहीं होगा। और इसके अलावा क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर आप इसकी अगर आप इसका डोमेन निकालेंगे तो वो तो क्या होता है भाई दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भाई -1 से 1 के बीच में ही करता है। तो ये तो अच्छी बात है कि इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये डिफरेंशिएबल भी है, -1 से लेके 1 के बीच में ये दोस्तों डिफरेंशिएबल भी नहीं है। उसके बाहर अगर ये चला जाएगा, 1 से आगे चला जाएगा वैल्यू, तो भी डिफाइंड नहीं है, और -1 से पीछे चला जाएगा तो भी ये क्या है दोस्तों, डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब -1 और 1 के बीच में ये डिफाइंड है, तो इस तरह से डिफरेंशिएबल भी है। अब इसके बाद बारी किसकी आती है दोस्तों, एफ बी बराबर एफ ए चेक करने की। तो अब आप देखिए जैसे इंटरवल आपका क्या है, एफ एक्स बराबर कितना है दोस्तों, ये है आपका अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें चेक क्या करना है आपको, इसमें आपको -1 और 1 को चेक करना है। देखिए आप -1 रखिए, क्या आएगी वैल्यू, f-1 कितना आएगा दोस्तों, 0, और f1 भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब एफ बी बराबर एफ ए भी हो गया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि एक ना एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एफ डैश सी जिसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए अभी हमने निकाला था कितना आया था भाई, 2c अपॉन अंडर रूट 1 - सी स्क्वायर, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0। अभी हमने निकाला ना भाई एफ डैश एक्स, है ना, अभी हमने निकाला एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स की हमारी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी दोस्तों, ये आई थी, ये वाली आई थी ना, 2x अपॉन अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से c बराबर कितना हो गया, 0। तो c बराबर 0 है, वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम इसके लिए तो एप्लीकेबल है, पहले वाले के लिए तो सही है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा वाला जो है वो है gx बराबर, ये है gx बराबर है, ये कितना है 1 - mod x, ठीक है। अब 1 - mod x की हम बात करते हैं। देखिए 1 - mod x आपका दोस्तों एक कंटिन्यूस कर्व होता है इंटरवल a से लेकर b के बीच में, या हम कह सकते हैं -1 से लेकर 1 के बीच में दोस्तों एक कंटिन्यूस है, ठीक है। क्योंकि आप इसको बना सकते हैं y बराबर जैसे 1 - mod x है। देखिए अब y बराबर mod x का ग्राफ आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बना के दिखाया था। कैसे बनाया था, देखिए ऐसे बना था, ये ठीक, ये ना। तो ये था दोस्तों किसका, y बराबर mod x का कर्व। तो y बराबर mod x का कर्व तो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो भाई यहाँ पर आपका क्या है 1 - mod x, तो ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए मैं कैसे लिखूंगा, 1 - mod x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, y - 1 ले लूँगा, ठीक है, माइनस, और मैं इसको ऐसा लिख दूंगा भाई mod x - 0, इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बस कुछ नहीं हुआ है, इसके क्या हुआ है, ऑरिजिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गए, ये देखिए, ठीक। यानी कि अभी क्या हो रहा था, इसका वर्टेक्स कहाँ पर लाई कर रहा था, देखिए इस वाले का वर्टेक्स देखिए दोस्तों कहाँ पर लाई कर रहा था, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए इसका वर्टेक्स कहाँ पर लाई कर रहा था, 0,0 पे, ठीक है। तो लेकिन इसका जो वर्टेक्स है दोस्तों कहाँ पर लाई करेगा, 0,1 पे, ये 0 पे 1 पे, तो यहाँ कहीं पर होगा भाई 0,1, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो दोस्तों इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी, ठीक। तो जो भी है ये आपका कर्व क्या आपका कंटिन्यूस है, तो इस तरह से इसका कर्व बन जाएगा। तो ये तो कंटिन्यूस है, ठीक। लेकिन मैंने आपको साथ में बताया था कि दोस्तों डिफरेंशिएबल नहीं होता। आप इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए एफ एक्स बराबर कितना है, कितना है 1 - mod x है, एफ एक्स नहीं, इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखी, जी एक्स मान रखी ना, चलो जी एक्स है, क्योंकि एफ एक्स तो पहला वाला मानना था ना, तो जी एक्स है, ठीक। अब मैंने क्या बोला, इसको शॉर्ट ट्रिक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है -x अपॉन mod x। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये x बराबर 0 पे डिफाइंड नहीं है, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और जो -1 से लेके 1 है ना, उसके बीच में 0 आता है, बिल्कुल आता है।
देखिए -1 से लेके 1 के बीच में ओपन इंटरवल की बात करेंगे, ओपन इंटरवल के बीच में 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई 0 पर तो ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि यहीं पर ही बात खत्म हो गई, इससे आगे क्या बढ़ना अपना। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले वाले में ही दोस्तों रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, दूसरे वाले में एप्लीकेबल नहीं है। तो एप्लीकेबल टू fx बट नॉट टू gx, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज गिवन बाय, मतलब कि r माइनस 0 होगा वैसे, क्योंकि इसमें आप ये 0 नहीं ले सकता वैल्यू ना, आप देख सकते हैं 1/x है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू है 1/x माइनस 2/e⁻2x-1 कैन बी मेड कंटिन्यूस एट x बराबर 0 बाई डिफाइनिंग f0। ठीक है, आपको बताना है कि ये फंक्शन को आप कैसे कंटिन्यूस बना सकते हैं बाई डिफाइनिंग f0। कहने का मतलब है कि आपको दोस्तों इसकी लिमिट निकालनी है, जो भी इसकी लिमिट वैल्यू आएगी वो इसकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो बात सीधी सीधी सी है कि आपको इसमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो वो बराबर क्या हो जाएगा, जो उसकी वैल्यू आएगी वो f0 की वैल्यू होगी, तभी जाके वो क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। तो थोड़ा सा इन्होंने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए चेक करिए, अगर मैं इसमें दोस्तों 0 रखता हूँ तो क्या आएगा, 1/0 ये होता है इन्फाइनाइट, माइनस यहाँ पर रखेंगे 0 तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो भाई 1/0 आ जाएगा फिर से। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो 1 आएगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट की फॉर्म आ रही है। तो जब भी दोस्तों इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट की फॉर्म आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये रूल होता है। तो ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, एफ एक्स बराबर लिख दूंगा 1/x माइनस 2/e⁻2x-1। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू e⁻2x-1। ठीक है, ये हो जाएगा भाई e⁻2x-1 माइनस 2x। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर अगर मैं, अब मैं इसको क्या करना है दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से मुझे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा भाई e⁻2x-1 माइनस 2x अपॉन x इंटू e⁻2x-1। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसमें यहाँ पर 0 रखूँ तो ये ऑफकोर्स 0/0 की फॉर्म आएगी। ठीक है, तो 0/0 की फॉर्म आएगी तो हम इसमें क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसमें एल हॉपिटल रूल अभी लगाऊंगा ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी नीचे पर साइन एक्स, e⁻x या इस टाइप की फॉर्म में दिखाई दे तो आप कोशिश करो कि पहले आप उसको हटा दो किसी तरीके से और देन उसके बाद एल हॉपिटल अप्लाई करो। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए मुझे पता है भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x-1/x, ये आपका कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको किसकी आवश्यकता है, यहाँ पर आवश्यकता है 2x की। तो मैं 2x को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। कर सकता हूँ मैं ऐसा? ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब होगा क्या दोस्तों, ये वाला आपका जो पार्ट है, देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर लिमिट घुस जाएगी, तो यहाँ पर लिमिट घुस जाएगी तो ये वाला तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपको पता है भाई लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स अपॉन लिमिट ऑफ जी एक्स। इसके अलावा लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स। तो लिमिट तो कहीं भी घुस जाती है भाई, लिमिट तो आपकी क्या होती है, पावर के अंदर भी घुस जाती है। यानी लिमिट एफ एक्स की पावर एन है तो आप क्या लिख सकते हो, लिमिट ऑफ एफ एक्स की होल पावर एन। ठीक है, तो आप इस तरह के रूल को, लिमिट को अप्लाई करना सीखो, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e⁻2x-1 माइनस 2x अपॉन ये हो जाएगा 2x²। अब देखिए दोस्तों ये बहुत ईजी हो गया। अब आप क्या करिए, आसानी से 0/0 की ये फॉर्म है, अब आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। अब लगाइए, e⁻2x क्या हो जाएगा भाई, 2e⁻2x -1 का तो हो जाएगा 0, माइनस 2/2 जो होता है 4x। ठीक है, अभी भी दोस्तों इसमें भाई क्या आ रही है भाई, 0/0 की फॉर्म आ रही है, कोई बात नहीं, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, क्या है ना। तो ये हो जाएगा भाई 4e⁻2x डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 4 कटा, इसमें रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 1, है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए यानी कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपको इसको कंटिन्यूस बनाना है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, f0 के। तो f0 की क्या वैल्यू रखें, 1 ही तो रखेंगे ना, तो 1 रख के क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। तो देखा जाए तो 1 इसका राइट आंसर है, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है ना, तो यानी कि हम f0 को 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस बन जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू x बराबर 0 पे 1 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻x साइन b अपॉन e⁻x का मान है जहाँ पर एक इज ग्रेटर देन 1 दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब देखा जाए तो एक सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप जानते होंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, अगर मैं x की जगह पे 1/h रख दूँ
तो अगर x टेंस टू 0 तो h टेंस टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1/h अपॉन 1/h, होगा नहीं होगा। तो ये भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ऑफकोर्स, क्योंकि हमने यहीं से तो कन्वर्ट किया है ना। तो आप देखिए इसी का फ़ायदा अभी आप उठाएंगे। देखिए आप यहाँ पर लिमिट क्या है, a की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। a की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी है, सॉरी यहाँ पर है x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। और यहाँ पर है a की पावर x और ये क्या है, साइन b अपॉन a की पावर x, ठीक है। आपने इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ करना है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए भाई अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो भाई क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है तो a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो a की पावर x भी क्या होगा, इन्फिनिटी से को जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा। क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती, माना 0.1 होती, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई उसकी पावर इन्फाइनाइट करेंगे तो 0 चला जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू उसकी पावर जितनी बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो वो कहाँ की ओर से जाएगा, इन्फाइनाइट की ओर को जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर से देखिए दोस्तों क्या होगा, लिमिट a की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी, कर सकते हैं हम इसको ऐसा। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है b अपॉन ए की पावर x, है ना। तो b अपॉन ए की पावर x, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, इसको 1 अपॉन ए की पावर x लिख सकता हूँ और मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर सकता हूँ ऐसा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने अभी अब बताया, ठीक। अब आप ये बिल्कुल देखिए दोस्तों वही वाली फॉर्म है, चाहें तो आप, ठीक। अब आपको पता है देखिए a की पावर x टेंस टू अगर इन्फिनिटी है तो भाई 1 अपॉन ए की पावर x क्या होगा, वो क्या होगा, टेंस टू 0 होगा, होगा नहीं होगा। और b अपॉन ए की पावर x कोई फर्क पड़ेगा, वो भी 0 की ओर को होगा। देखिए दोस्तों रूल यही कहता है, रूल अगर है तो रूल के अकॉर्डिंग ही आप इसी तरह से आप करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि भाई हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x बराबर हम 1 लिख देते हैं। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर x टेंस टू 0 तो भाई 2x भी टेंस टू क्या होगा, 0 होगा, रूल ये कहता है। तो हम रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं भाई, टाइम बचाने के चक्कर में हम जल्दी जल्दी सीधे सीधे डायरेक्ट कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि अगर आप जैसे आपने इसको लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, b अपॉन ए की पावर x टेंस टू मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। और साइन क्या हो गया बताइए, b अपॉन ए की पावर x अपॉन b अपॉन ए की पावर x। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑफकोर्स लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, यही तो है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई। अब मैं डायरेक्टली भी इसको निकाल सकता था, लेकिन आपको मेरे को बताना था कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे और आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपको ज्ञान नहीं है इसके बारे में तो आप क्या करेंगे, कभी इस रूल को ऐसे ही अप्लाई कर देंगे और जहाँ पर नहीं होना होगा वहाँ कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये चीज़ बनती है, कि हमने ऐसे कैसे लिख दिया भाई, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और मैं क्या करता, b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता और मैं डायरेक्टली इसको 1 लिख देता, लेकिन आपको पता नहीं लग पाता कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है, हम कायदे से ये पूरी प्रोसेस होनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, समय बचाने के लिए पूरी प्रोसेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ठीक है एग्जाम में करना भी चाहिए अगर आपको नॉलेज है तो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन अलग टाइप का होगा और वहाँ पर भी इस रूल को अप्लाई कर देंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो ऐसे करके ये दोस्तों होती है, प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों तरीका होता है जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से कर लीजिए। द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू है किसके बीच में लाई करती है, 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है, 0 से लेके पाई के बीच में, इन द रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब आपको बताना है कि भाई एफ एक्स बराबर साइन एक्स के बीच में आपका ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना, बराबर क्या रख देना है, 0 रख देना है, ठीक है। तो आप करिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है भाई साइन एक्स आपका क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा ये डिफरेंशिएबल भी है, तो आपको क्या करना है भाई, इसका डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ बी बराबर एफ है, बिल्कुल एफ, वो भी चेक कर लीजिए, एफ जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो, एफ पाई वो भी क्या होता है, साइन पाई कितना होता है, 0। तो एफ बी बराबर एफ ए भी है, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या होगा, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो एफ डैश सी बराबर हो जाएगा कॉस सी, यही तो होगा भाई, कॉस जी बराबर हो जाएगा 0। अब आप बताइए जो सी की वैल्यू कितनी होगी भाई, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/2, है ना। आपको इंटरवल दे रखा 0 से लेके पाई, इंटरवल है 0 से लेके पाई, एक्चुअली वैसे कितनी होनी चाहिए, 2n+1 पाई/2 होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि भाई इंटरवल है 0 से लेके पाई, तो उसके बीच में कहाँ पर कॉस 0 हो जाता है, 90 डिग्री पर हो जाता है, तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स बाय मैक्लरिन थ्योरम। फिर से पीजीटी परीक्षा 2011 में आया, अभी हमने किया था इस पर बेस क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको भी। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, है ना, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर से हम क्या करेंगे भाई, एफ एक्स को मैं क्या मानूंगा, ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा एफ जीरो। तो एफ जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर से निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो देखिए एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, डिफ्रेंशिएट करिए 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, क्वोशिएंट रूल लगाना है, ठीक है, माइनस, और फिर हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स दैट इज ई की पावर 2x अपॉन, ये हो जाएगा भाई 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसको आगे भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसके लिए पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, देखिए ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस देखिए ये क्या है, ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये इसकी वैल्यू क्या है, ये तो हमने एफ एक्स है, और ये वाला क्या है, ये एफ एक्स का होल स्क्वायर है। देखिए कितना ईजी है ना। अब आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया, ये आपका कितना आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब आप इसको 10 बार भी डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स ये हो जाएगा भाई एफ डैश एक्स, है ना, माइनस 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स। ये इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा भाई एफ डबल डैश जीरो, तो ये हो जाएगा भाई एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, हमने एफ डैश जीरो की वैल्यू निकाली है, एक सेकेंड रुको, हमने एफ डबल, अच्छा हमने अभी तो, अच्छा पहले हमने अभी एफ डैश जीरो की तो वैल्यू ही निकाली। चलो एक काम करते हैं, पहले तो भाई डिफरेंशिएट तो हमने कर दिया, उसकी वैल्यू निकाली नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे निकालो, पहले एफ डैश जीरो की वैल्यू निकालो। क्या हो जाएगा भाई, एफ जीरो, एफ जीरो कितना है, यहाँ पर रखिए एफ जीरो माइनस 2 यानी एफ जीरो का होल स्क्वायर। तो क्या आएगी वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ जीरो की वैल्यू है 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। तो 1/2 में से 1/4 क्या है, तो कितना बच जाएगा, 1/4। ठीक है, इसके बाद चलो यहाँ पर से हमने निकाल भी दिया एफ डबल डैश जीरो, इसकी वैल्यू भी निकाल दो। तो एफ डैश जीरो यानी कितना हो गया भाई, 1/4 माइनस 2 इंटू एफ जीरो, एफ जीरो कितना निकाला था हमने 1/2, एफ डैश जीरो भी हमने 1/4 निकाला। तो चलो ये तो कट गया भाई, इसका मतलब क्या आ गया भाई, जीरो आ गया, कोई बात नहीं, इसका मतलब हमें एफ ट्रिपल डैश जीरो भी निकालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एफ ट्रिपल डैश एक्स भी निकालो। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना हो जाएगा, इस वाले को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, मैं इसको छोटा बनाता हूँ, ये देखिए इस वाले को डिफ्रेंशिएट करिए, इस वाले को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, चलिए एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा भाई एफ डैश एक्स का यानी एफ डबल डैश एक्स माइनस 2, ठीक है, और इसको हो जाएगा भाई एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स यानी एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, यही होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, समझ रहे हैं, मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दिए हैं, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा एफ एक्स और एफ डैश एक्स में। तो भाई एफ एक्स का तो भाई एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, एफ एक्स को छोड़ेंगे फिर एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको निकाल लीजिए, ये हो जाएगा, इसको मैं लाल पेन से लिख देता हूँ ताकि ईजी रहता ना। तो ये हो जाएगा भाई एफ ट्रिपल डैश एक्स जीरो बराबर, इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू तो कितनी है, जीरो है, माइनस 2 एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर यानी एफ डैश जीरो का होल स्क्वायर। एफ डैश जीरो का होल स्क्वायर कितना निकाला था भाई, एफ डैश जीरो ये निकाला हमने 1/4, तो ये जाएगा भाई 1/4 यानी 1/16 माइनस 2, फिर इसके बाद एफ डबल डैश जीरो, चलो ये तो हो गया ज़ीरो, ये वाला तो हो गया ज़ीरो, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये तो हो गया जीरो। तो यानी कितना आ गया, -1/8, बस बहुत है इतना। चलिए अब आप देखिए सीरीज़ क्या है, सीरीज़ क्या है दोस्तों, ये आपकी सीरीज़, एक सेकेंड, सीरीज़ क्या है दोस्तों, ये है एफ एक्स बराबर है एफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भाई एफ एक्स इक्वल्स टू
F0 की वैल्यू तो आई थी 1/2 प्लस एक्स F'0 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, लाल पेन से लिखी है मैंने इस बार। ये कितना हो जाएगा 1/4 है ना, इसकी वैल्यू है 1/4 प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल F'0 ये तो 0 आया, ठीक, और प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल F'0 की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है ऊपर, ये -1/8, ये है -1/8 प्लस ऐसे करके सो ऑन। यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो ये आ जाएगा भाई 1/2 प्लस x² बाई, सॉरी ये क्या किया मैंने, हाँ ठीक है, x² वाला तो टाइम ही नहीं आएगा ना, ये सॉरी ये हो जाएगा x/4, ठीक है, और माइनस 8 छिके होता है 48, x³ बाई 48 एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो ये इसका राइट आंसर है, fx बराबर ये हो गया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन मिल रहा है, 1/2 प्लस x/4 माइनस x³/8, ठीक है, ये बात चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको चेक करूं दोस्तों तो ये आपका तो देखिए दोस्तों पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट बैठता है, 1/2 प्लस 1/4x माइनस 1/48 x³ 1/2 यही है ना, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/48 x³। तो ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है और पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ। कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, उसको बराबर c रख देंगे और क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको क्या निकालना है, 9x माइनस 3 sin 3x डिवाइडेड बाय 5x³ है ना। पहले आप इसमें 0 रख के देखिए, 0 रखेंगे तो भाई क्या होगा, ये 0/0 की फॉर्म आ जा रही है भाई, ये वाला टर्म 0 हो गया और साइन 0 तो 0 ही होता है, तो भाई 0/0 की फॉर्म आ गई तो क्या करना पड़ेगा, एल ऑपिटल रूल लगा दो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें एल ऑपिटल रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 9x का डिफरेंशिएशन 9 माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 cos 3x है ना, डिवाइडेड बाय 5 3 होता है भाई 15x², ठीक। अब आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, पहले 9 कॉमन लेके, लेकिन आप छोड़ो कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी फिर से 0/0 की फॉर्म आ रही है, क्योंकि आप 0 रखेंगे तो 9 में से 9 0 चला जाएगा, तो फिर से एल ऑपिटल लगा दो, क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा इजी पड़ रहा है एल ऑपिटल लगाना, रादर देन कि मैं 9 कॉमन लो इसको सॉल्व करूँ, तो छोड़ो क्या करना है, माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, 9 यहाँ हो जाएगा 27 sin 3x है ना, डिवाइडेड बाय हो जाएगा भाई 15 दूनी कितना होता है 30 इंटू x। बस अब यहाँ से हो गया, अब आपको पता है भाई लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप ऐसा लिख लो 27/10 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू sin 3x अपॉन 3x लिख सकते हैं ऐसा भाई, 30 को मैंने 10 × 30 लिख दिया, 10 × 3 मतलब ना, तो भाई sin 3x अपॉन 3x लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था भाई, जब x टेंड्स टू 0 है तो भाई 3x भी क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा, तो भाई लिमिट 3x टेंड्स टू 0 लिखेंगे इसको कायदे से, ठीक है, रूल ये होता है 3x अपॉन 3x ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ऑफकोर्स ये वाला पार्ट क्या हो गया 1 हो गया, तो भाई 1 हो गया तो यानी कितना कि भाई 27/10 होना चाहिए, 27/10 का मतलब यानी कि जो आपका फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए 27/10 होनी चाहिए, F0 यानी आपका 27/10 होना चाहिए, 27/10 तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कहीं पर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 27/10 होनी चाहिए, तभी जाके क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको आगे एग्जाम में ऑफकोर्स हेल्प करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल हमारा नया है दोस्तों, अभी आपके सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।